बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रिडक्शन फार्मूले पर डिपेंड है। ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। इफ़ यू एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 x to the power n sin x dx and n greater than 1, prove that un plus n minus 1 un minus 1 is equal to n times π/2 raised to n minus 1. Hence evaluate 0 to π/2 x की पावर 5 into sin x dx। तो हमें ये वैल्यू गिवन है और हमको बताया n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और इसको प्रूव करना है और इसकी हेल्प से हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हुए इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो वैल्यू गिवन है उनको नोट कर ले रहे हैं। यू एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 x to the power n इंटू साइन x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। सेकंड फंक्शन उसको ही मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम होता है और इस फार्मूले के यूज़ करेंगे। यानी दो फंक्शन का अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम फर्स्ट सेकंड मानते हुए इसकी वैल्यू को जब लिखेंगे तो यू एन की वैल्यू हमें मिल रही है। यू एन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन है हमारा एक्स की पावर एन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मीन्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर हमें जो भी इंटीग्रेशन होके सॉल्व होके ये आ जाए तो इसमें लिमिट इसकी 0 to π/2 दे रखी है, वो लगाना होगी। फिर माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है, और लिमिट यहाँ पर 0 से π/2 दे रखी है, वो अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x to the power n, और इंटीग्रेशन हमें सेकंड यानी साइन x का करना होगा, और इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा इस होल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में 0 से π/2 के बीच में। तो यू एन की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो x to the power n इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, और लिमिट रखना होगी 0 से π/2 माइनस लिमिट 0 to π/2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन में ये पावर आगे आ जाती है x की, और जितनी भी पावर होती है इसमें से एक माइनस हो जाता है, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। और साइन x का इंटीग्रेशन अभी किया था माइनस के कॉस x होता है, ये हमको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगी, तो जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर π/2 यहाँ पर पुट कर लेते हैं, और इस माइनस को शुरू में लिख देंगे। अपर लिमिट हो जाएगी ये इंटू कॉस π/2, फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर 0 रखेंगे, जहाँ पर भी x मिला वहाँ पर 0 रख दी, और इसमें भी माइनस जो है शुरू में रखना होगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी ये, और यहाँ से माइनस बाहर निकल के इस माइनस को प्लस कर देगा। वो n कांस्टेंट है, इस पर उसको भी इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले सकते हैं। x वेरिएबल है यहाँ पर, तो वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर नहीं होगा। ये देखिए कॉस 90 की वैल्यू यानी π/2 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। 0 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन 0 की पावर करेंगे तो n करेंगे, और n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू 0 ही रहेगी। उस 0 का इसमें इंटू करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अपर और लोअर लिमिट दोनों ही 0 हो गई। सिर्फ हमारे पास फंक्शन ये बचा हुआ है, इसमें भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उसका इंटीग्रेट करना है इसको। इसमें भी हम इसको फर्स्ट और सेकेंड मान लेंगे। ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का इंटू है अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री में। तो अलजेब्रिक फंक्शन को पहले फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड फंक्शन यानी cos x का इंटीग्रेशन, और जो यहाँ पर हमको मिला है उसका लिमिट उसमें लगा देंगे 0 से π/2, फिर उसके बाद माइनस, वो ऊपर फार्मूला लिखा था उसी का यूज़ दोबारा से किया जा रहा है। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी x की पावर n-1 का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का यानी इंटीग्रेशन, जो इन दोनों का आएगा मल्टीप्लिकेशन, उस पूरे का हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज़ कर दें, इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया।
n बचा हुआ है ये n, इसमें अब पहले इंटीग्रेट कर दें इसको हम लोग, तो x टू द पावर n-1 और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लिमिट इसकी 0 to π/2 है, माइनस लिमिट 0 to π/2 पावर इसको आगे कर लेंगे n-1 और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगी यानी n-2 और sin x का cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं sin x होता है dx। यहाँ पर भी हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो जहाँ पर भी मिलेगा x पूरे इसमें हम लोग x की जगह पर हम π/2 रखेंगे, उसकी होल पावर n-1 है इंटू साइन π/2, क्योंकि x की जगह पर हमने π/2 रखा है। माइनस अब 0 जब रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, और इनका इंटू होकर 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। n-1 इंटू में है कांस्टेंट है, इससे बाहर ले लेंगे n-1 को, सिर्फ बचेगा हमारे पास 0 to π/2 और x टू द पावर n-2 इंटू साइन x इंटू dx। अब ये साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो इसे π/2 की पावर n-1 साइन 90 वैल्यू 1 होती है वो रख दिया हमने, पुट कर दिया n-1 और इसको आप देखें, हमें पहले देखना होगा un की वैल्यू को। un हमने इसको इसलिए लिखा गया है इस पूरी वैल्यू को क्योंकि इसकी पावर n है, बाकी सब फंक्शन x है, साइन है और लिमिट 0 से π/2 है, n यहाँ पर है इसलिए un लिखा गया। और हमारा इस इंटीग्रल को देखें अगर, तो इसमें x भी है, साइन भी है, लिमिट भी वही 0 to π/2 है, ये पावर n-2 है, तो इसलिए इस पूरी वैल्यू को अगर उसी फार्मूले उस जो वैल्यू दे रखी है उसको उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे n-2, क्योंकि वहाँ पर n था तो un लिखा है, यहाँ पर n-2 है तो n-2 लिख रहे हैं हम लोग। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ब्रैकेट ओपन करके n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम इसी अगली स्टेप में लिख दे रहे हैं, n का या अगले पेज पर लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चल रहा है un के इक्वल चल रहा है, और राइट हैंड साइड में अभी हमने मल्टीप्लाई किया है n का, तो n था और π/2 की पावर थी, π/2 की पावर थी n -1 थी, n-1 और फिर n का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पहले से मौजूद वहाँ पर फैक्टर है n-1 और इधर un-2 आया, तो इससे हम लोग आगे चल के यूज़ भी करेंगे। फ़िलहाल अभी हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में नज़र आती है, तो उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो un प्लस n टाइम्स n-1 un-2 इज इक्वल टू n टाइम्स π/2 टू द पावर n-, इस तरीके से हमें फ़र्स्ट ये प्रूव करना था, जो फर्स्ट रिज़ल्ट था वो हमको मिल गया है। और सेकंड के लिए हमें इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है 0 to π/2 x टू द पावर 5 एंड साइन x dx की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम उसी इंटीग्रल से कंपेयर करें तो देख रहे हैं कि लिमिट 0 से π/2 है, x है, साइन है और साइन की पावर जो भी है, तो वहाँ पर तो un लिखा था, यहाँ पर पावर 5 है तो u5 इसको लिखेंगे, यानी हमें u5 की वैल्यू फाइंड करना है। और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसको पता और फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, बस n की जगह पर 5 रखना होगा, तो u5 बन जाएगा। तो u5 की वैल्यू ऐसे निकलेगी, इस पूरे में हम n की वैल्यू 5 रख देंगे। जब n की वैल्यू 5 यहाँ रखी जाएगी तो 5 टाइम्स π/2 की पावर 5 - 1, जो जहाँ पर भी हमें n मिलेगा वहाँ पर n की वैल्यू 5 यहाँ पर रख रहे हैं, 5 - 2, तो हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1 के यूज़ करते हुए ये वैल्यू लिखी है, यानी कंपेयर करेंगे जो हमें un की वैल्यू दे रखी थी, तो उसमें देख रहे हैं कि n था तो un लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 पावर है जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसमें, तो इसलिए इसे u5 लिख सकते हैं। और इसे फार्मूले के तौर पे यूज़ करें तो अगर u5 की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर 5 हमने रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई इतनी, यानी 5 टाइम्स π/2 की पावर, ये 5 में से बन जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस ये 5 इंटू ये 4 बचेगा इंटू
5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो 5 टाइम्स π/2 की पावर 4 माइनस 20 हो जाएगा u3। अब u3 की वैल्यू भी हम अगेन इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए निकाल लेंगे। u3 अगर फाइंड करना तो यहाँ n की जगह पर 3 पुट कर देंगे हर जगह पर, तो u3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी फार्मूले के तौर पर इसका यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे π/2 की पावर 4 माइनस 20 इंटू, हाँ u3 की वैल्यू जब लिखेंगे ब्रैकेट में तो इसमें इसी फार्मूले में इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पर 3 रखना पड़ेगा, तो u3 मिल जाएगा। तो n के यहाँ 3 रख दिया और π/2 होल पावर है n-1 है तो 3 - 1 हो जाए क्योंकि आपकी n की वैल्यू 3 है। तो फिर उसके बाद है माइनस n है, n की जगह पर हम 3 रखते जा रहे हैं, बाकी जो भी है वो उसको लिख रहे हैं un-n-2। तो हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को लिखा है। तो 5 टाइम्स इसमें देखेंगे ब्रैकेट अगर ओपन करें तो पाई की पावर भी 4 हो जाएगी और 2 की पावर भी 4 हो जाएगी। -20 इंटू 3 इंटू ये π/2 की पावर हो जाएगी 2 और -3 इंटू 2 इंटू u1 आ जाएगा। अब हम इस फार्मूले का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि u की वैल्यू जो है बताएगी कि 1 से ग्रेटर है, तब हम यूज़ कर सकते फार्मूला, इसलिए अब हम लोग उस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। शुरू में दे रखा था कि n की वैल्यू n की वैल्यू जो है ग्रेटर है 1 से, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है और पाई की पावर 4 हो जाएगी माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 में 20 का अंदर इंटू हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर ब्रैकेट खोल रहे हैं π² 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 20 का इंटू ये 3 या 6 हो जाएंगे इंटू u1। तो 5/16 पाई की पावर 4 माइनस ये 4 कैंसिल कर देगा 20 को 5 टाइम्स, 5 3 जा 15 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ये 120 हो जाएंगे u1 का मतलब क्या होगा, तो समझ सकते हैं कि un जो दे रखा था वहीं से हम इसकी वैल्यू को वापस करेंगे और अपना यूजुअल मेथड से इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो उस फार्मूले का यूज़ नहीं करना है। तो देखें कि शुरुआत में जो मैं वैल्यू दे रखी थी un की वैल्यू un की वैल्यू जो दे रखी थी, तो ये यहाँ पर un है तो उधर n आ जाएगा, 1 लिखा हमारा तो इधर 1 आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें वैसी रहेंगी। 0 to π/2 पावर है और x है साइन dx हो जाएगा, n की जगह पर 1 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही। तो un का मतलब लिमिट 0 to π/2 x की पावर 1 कर देंगे इंटू साइन x था और dx, बस इसकी वैल्यू हम अपने जिस तरीके से निकालते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और इसको सेकंड मान के इंटीग्रेट कर देंगे। 5/16 पाई की पावर 4 माइनस 15 पाई स्क्वायर प्लस 120 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी साइन x का इंटीग्रेशन कर देंगे और इसकी जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 to π/2 माइनस लिमिट 0 to π/2 फर्स्ट फंक्शन का हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसमें डायरेक्ट करें x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है और जो इन दोनों के इंटू आएगा पूरे का इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज कर दें यहाँ से। 5/16 पाई की पावर 4 माइनस 15 पाई स्क्वायर प्लस 120 इंटू x इंटू साइन का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, इधर cos x है और इसकी लिमिट हमें लिखना होगी 0 to π/2 और ये माइनस निकल के इसको प्लस बना देगा। ओनली यहाँ पर cos x बचा हुआ है और cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है और इसमें लिमिट हमें लिखना है 0 to π/2 अप्लाई करना है। 5/16 पाई की पावर 4 माइनस 15 पाई स्क्वायर प्लस 120 इंटू, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट अगर रखते हैं π/2 तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो अपर लिमिट से भी वैल्यू 0 हो जाएगी और x यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो x ये 0 हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू 0 इसलिए, प्लस अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे साइन पाई बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट साइन 0। तो ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 0, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही रहेंगी। तो लास्ट स्टेप हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। 5/16 पाई की पावर 4 माइनस 15 पाई स्क्वायर प्लस 120 इंटू 1 माइनस 0 मीन्स 120 ही इसका फिर आंसर आ जाएगा। तो 5/16 पाई की पावर 4 माइनस 15 पाई स्क्वायर प्लस 120, इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।